तो गाइस मैं आपको ये बता रहा था कि डिवाइड का जो साइन दिया हुआ है ना, स्लैश दिया हुआ, तो ये डिवाइड साइन दिखा रहा है, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। अब प्लस है ना, प्लस का वन है, तो जब -1 लिख दोगे तो तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि जब 10 वैसे ही मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर टेंशन नहीं लीजिएगा, अक्सर पेपर्स में जो है ना मल्टीप्लाई बाय माइनस आता है, आगे पढ़ेंगे तो डिवाइड नहीं आएगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस आएगा। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर अब ये देख लें, दी पावर शोज हाउ मेनी टाइम, जिस तरीके से आपको बताया था मैंने, ठीक है। द वे ऑफ द राइटिंग नंबर्स कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो हम जो लिख रहे हैं ना, जैसे ये था कि 4 × 10 एक्सपोनेंट 3, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड नोटेशन भी कह सकते हो आप इसको। द नंबर इन फ्रंट ऑफ द पावर ऑफ 10 कुड बी अ डेसिमल, फॉर एग्जाम्पल 45 500 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज 4.55 × 10 4। अभी जो दिखा हुआ है ना कि 0.55, तो ये देखो इसके आगे 2 ज़ीरो हैं, तो 2 4 हैं, तो एक 5 के आगे, एक 5 पे आगे चला जाएगा, फिर एक और 5 के आगे, फिर 2 ज़ीरो और आ जाएंगे, तो यही वैल्यू बन जाएगी। तो इसके अंदर आप टेंशन मत लीजिएगा कि पॉइंट में आंसर है तो ऐसा वैसा। तो ये अक्सर दिखा देते हैं कि अगर आंसर बहुत सारे नंबर्स में आता है तो पॉइंट पहले आ जाता है और मतलब 10 के ऊपर जो है ना वैल्यू लग जाती है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। और बहुत सी जगह पे ये जो है ना वो कहते हैं कि जैसे कि नियरेस्ट वैल्यू पे भी चले जाते हैं, जैसे कि 4999 है ना, तो ये 5 चले जाएगा और फिर उसको जैसे कि लिखा हुआ 4939 है, तो 5 × 10 एक्सपोनेंट 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब पॉसिबिलिटीज़ आर के ये ज़्यादातर जो है ना वो करते हैं कि नियरेस्ट वैल्यू तक जो है ना ओ लेवल्स में ही होता है, नियरेस्ट वैल्यू में आंसर देनी होती है, तो नियरेस्ट वैल्यू में भी चले जाते हैं। तो इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा पेपर्स के अंदर। और फिर आप इधर आ जाएँ कि 1 डेसीमीटर की जो इक्वल जैसे कि 10 एक्सपोनेंट -1 मीटर्स, 1 सेंटीमीटर 10 एक्सपोनेंट -2 मीटर्स, 1 मिलीमीटर 10 एक्सपोनेंट -3 मीटर्स, और 1 माइक्रोमीटर 10 एक्सपोनेंट -6, 1 नैनोमीटर 10 एक्सपोनेंट -9, ठीक है। और मल्टीपल्स फॉर लार्ज डिस्टेंस, अभी बड़े बड़े डिस्टेंस होते थे, किलोमीटर, गीगामीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 एक्सपोनेंट 3 मीटर्स, और 1 गीगामीटर इज इक्वल्स टू 10 एक्सपोनेंट 9 मीटर्स, ठीक है। और ये अक्सर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि 10 एक्सपोनेंट 3 मीटर्स इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। इसमें भी कन्फ्यूज़ नहीं रहेगा कि सब चीज़ें आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें बुक के अंदर बहुत वो लिखी हुई है के सामने। अब इसके अलावा देखें कि ये जो है सही तरीका और गलत तरीका बताया हुआ है देखने का। अगर आप ये रॉन्ग जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तो अगर आप इससे देखेंगी तो देखेंगे या देखेंगी तो इससे जो है ना 1 पॉइंट आगे चले जाता है, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। अगर ए बिलफर्स्ट 4 होगा तो 5 करके या उसको राउंड ऑफ करोगे तो वैल्यू 1 नंबर आगे चली जाएगी। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा पेपर के अंदर। ये जो है ना पैरेलक्स एरर कहलाता है, ठीक है। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको पेपर्स के अंदर। To obtain an average value for small distances, multiples can be measured. For example, in Ripple tank experiment, measure a distance occupied by 5 waves, then divided by 5 to obtain। इसके अंदर कुछ थोड़ा ये जो ना आप थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह खुद जो है ना वीडियो में करके दिखाऊंगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर आपने पढ़ा होगा। अब ये देखें, साइंटिस्ट ट्राई टू मेक श्योर मेजरमेंट इज एक्यूरेट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 5 है तो 10 हो जाएगा, 4 है तो इससे वो 0 हो जाएगा। तो ये जो ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और उसके पॉइंट वाला भी सीन यही होता है। However, the apparatus and experimental procedures may have source of error। अब इसके अंदर अक्सर जो है ना एरर्स वगैरह है। नंबर ऑफ डिजिट कॉल सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी जो नंबर्स होते हैं सब सिग्निफिकेंट की फिगर्स कहलाते हैं। गिवन फॉर अ मेजरमेंट इंडिकेट्स हाउ एक्यूरेट वी थिंक इट इज़। अभी बोल रहे हैं कि हम कितना एक्यूरेट सोच सकते हैं ना। साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज़ को इतना क्लियर कर दिया है कि जितना हम एक्यूरेट सोच सकते हैं ना, तो इन्होंने इस वजह सिग्निफिकेंट फिगर नियरेस्ट वैल्यू पे जो है ना उसको होल वैल्यू पे ले जाते हैं, ठीक है। You should not give more digits in calculator answers than are justified by apparatus and how it was used. For example, a value of 4.5 for a measurement has two significant figures. 0.0385 has three significant figures. अभी significant figure बता रहे हैं कितने significant वगैरह figures वगैरह हैं. 3 being in the most significant figure and 5 the least. It is the one we are least sure about since it might be 4 or might be 6.
Perhaps it had to be estimated by the experimenter because the reading was between 2 mark on the scale. अब ये सब चीज़ें वही बता रहे हैं. अब इसको इस तरीके से आप ये वैल्यू देखो, देखिए 3.418506 इतनी बड़ी वैल्यू है. आप इसको पेपर में लिखोगे, इसके लिए आपको हर चीज़ देख देख के बार लिखना पड़ेगा. इसमें आपका टाइम भी ज़ाया होगा और पेपर की जो आप फिर जिस जगह है वो ज़्यादा उसमें होगी. तो इससे मार्क्स भी कट जाते हैं अक्सर. तो ये जो वैल्यू दी हुई है 3.4, अब ये कैसे निकाली कि 4 के बाद 1 है, तो 1 का जो नियरेस्ट होगा वो हो जाएगा, चाहिए 4.1 है, सही है, तो वो वापस 4 हो जाएगा. सही है, 1 तो बहुत नियरेस्ट 4 के है, ना कि 5 के नियरेस्ट है, तो 4 हो जाएगा. तो 3.4, अगर इधर 5 होता ना तो ये होता 3.5. तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना. और इसके सब चीज़ें यही बताई हुई है. तो फिर हम इधर आ जाए, थोड़ा सा इसको सीधा कर लें. और ये टेस्ट योर सेल्फ बताया हुआ है, ठीक है, इसको भी मैं आपको करवाऊंगा अलग से, इसकी एक क्लास एक अलग बनाऊंगा. तो अब इधर आ जाते हैं, एरिया इन स्क्वायर. अब ये एरिया बताना है स्क्वायर के अंदर, ठीक है. इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 4 है. तो अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है. अब इसका एरिया जैसे 3 बॉक्सेज हैं, तो हर एक बॉक्स की ना ये जो इस तरह की लेंथ है ये है 1 सेंटीमीटर. और जो ये 4 बॉक्सेज हैं तो इसकी इवन हर एक की 1 हो गई. तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो स्क्वायर में आता है, सही है. तो इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एक बॉक्स का जो एरिया है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सही से ये भी लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये अगर आप इक्वल्स करोगे तो 1/100 मीटर्स हो जाएगा. और ये सही 1/100 हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर डिवाइड बाय 100, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100 मीटर्स, ठीक है, जो इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर. अब जिसका आंसर आएगा 10 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर. तो ये वही आंसर आ जाएगा जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, ठीक है. ये चीज़ ये इधर भी डिफाइन है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है. और इसके अंदर इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, बस यही समझाया हुआ है कि क्या चीज़ क्या है. अब इसके आगे इधर लिखा हुआ है, ये मैं अपनी बुक से पढ़ के बताया था आपको, क्योंकि इसके थोड़ा लाइट है ना वो नहीं आ रही, तो उसको पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप देना समझ लीजिएगा. अब इसके अंदर लिखा हुआ है, सम टाइम वी नीड टू नो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज़ गिवन बाय, ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. अब ये स्पेसिफिक नहीं है, ये सिर्फ ना फॉर्मूला बताया हुआ है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए. 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बेस एंड इंटू हाइट. द एरिया ऑफ सर्कल इज ऑफ रेडियस r इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई का जो वो होता है फॉर्मूला, तो वो है 22 डिवाइड बाई 7. और आप इसको सही तो 3.14, ठीक है. इट इज सर्कमफेरेंस 2 पाई आर. अब जो सर्कल का जो फॉर्म वो होता है सर्कमफेरेंस निकालने का, उसका वो होता है 2 पाई आर, ठीक है. इस फॉर्मूलाज को याद रखिएगा क्योंकि आगे बहुत काम आएंगे. अब फिर ये बीच में वही वर्क एग्जाम्पल है जो मैं आपको अलग ही पेश करके दिखाऊंगा. और फिर इधर आ जाते हैं वॉल्यूम. वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड. अब वॉल्यूम क्या होता है कि जैसे कि कंटेनर है तो उसके अंदर जितनी भी स्पेस होगी ना, तो वो जिसके अंदर एक चीज़ फुल हो जाए तो वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है. द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर. सही, क्यूबिक मीटर. अब क्या होता है, मीटर क्यूब भी होता है. जैसे कि मीटर स्क्वायर होता है ना, इसी तरीके से मीटर क्यूब होता है. बट एज दिस इज रादर लार्ज. अब ये बोल रहे हैं कि बड़ा भी होता है छोटा भी होता है. फॉर एग्जाम्पल पर्पज ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर, अब मैं सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा है, इज यूज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद 1 सेंटीमीटर एजेस इज 1 सेंटीमीटर क्यूब. अब एक क्यूब है, ठीक है, इसकी एक साइड की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर. अब हम एरिया का जो फॉर्मूला जो हमने इधर पढ़ा था वो था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यही चीज़ अगर हम इधर देखेंगे तो उसका आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूब का उसका. अभी अगर 2 सेंटीमीटर की एक उसकी वो आ रही है, वैल्यू आ रही है, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. अब यही चीज़ मीटर में है कि 1 मीटर है तो 1 मीटर क्यूब, 10 मीटर है, अनलिमिटेड मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, तो क्यूब में आएगा आंसर, ठीक है. वैसे ज़्यादातर ये देते हैं इसी में, ये मीटर सेंटीमीटर में. और फिर इधर आ जाए तो फॉर अ रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट सच एज रेक्टेंगुलर ब्लॉक. अभी रेक्टेंगुलर बताया हुआ है 3 इंटू 5 4 इंटू 5. अब ये इसके वही फॉर्मूला आ गया, ठीक है. तो द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सिलेंडर. अभी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का तरीका बता रहे हैं. ऑफ रेडियस इज आर एंड हाइट इज एच. अब इसका जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर हाइट, सही है. अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस पाई है वो
रेडियस से मल्टीप्लाई हो रहा है, रेडियस का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर हाइट से मल्टीप्लाई होगा, तो तब जाके आपका जो है ना सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मे बी ऑब्टेन बाय पोरिंग इनटू। अरे हाँ, मैं आपको इसका तरीका ही बताता हूँ कि अगर किसी भी सिलेंडर है ना, उसका अगर आपको वो निकालना है वॉल्यूम, तो उसके अंदर जितना पानी जा रहा है ना, उस हिसाब से जो ना देख लें कि इसके अंदर एक सिलेंडर है, इसके अंदर 10 ग्राम का जो है ना वो पानी, 10 ग्राम पानी जाता है, तो उसके वॉल्यूम होगा वो 10 ग्राम होगा। किससे? वाटर की जो 10 ग्राम वॉल्यूम उसके अंदर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये भी होता है, थिकनेस के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, उसका वेट जो इतने ही ज़्यादा हो, कहीं वेट ज़्यादा होता है, इतने का ही वेट कम होता है, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये वाटर के हिसाब से वॉल्यूम होगा वो 10 ग्राम होगा, उसके अलावा कोई और थिक होगा तो उस हिसाब से मे भी पॉसिबिलिटीज़ आर ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाए, ठीक है। हर चीज़ का एक नहीं, वॉल्यूम वैसे देखा जाए तो एक ही होता है, लेकिन थिकनेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है अक्सर ना, ठीक है। उसके बाद बकिया फिर हम इसको जो ना बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, और इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक गाइस।